वेलकम टू एवरीवन। मैं इस लेक्चर में आपको ये बताने का ट्राई करूँगी कि ऑल इंडियन जुडिशियल सर्विस क्या यह एक तरीके से स्टिल बॉर्न कॉन्सेप्ट बन के रह जाएगा या इसका ट्रू एग्जिस्टेंस भी आएगा। और जैसे कि आपको पता होगा कि ऑल इंडियन जुडिशियल सर्विस जिसकी बात की जा रही है, और वैसे भी आपने रिसेंटली आई थिंक 4 डेज़ पहले आपने देखा होगा कि लॉ मिनिस्टर ने ये अपडेट किया कि ऑल इंडियन जुडिशियल सर्विस जिसके लिए उन्होंने सारे स्टेट की को प्रपोज़ल भेजा था कि आप इस पे अपना व्यू दीजिए कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस लाया जाएगा या नहीं। तो उस प्रपोज़ल का क्या हुआ और क्या वह एक तरीके से जो स्टेट्स ने अभी फ़िलहाल मना कर दिया और कुछ स्टेट ने ये कंडीशन लगाया कि उसमें जो प्रपोज़ल भेजा गया था उसमें कुछ नीड है मॉडिफ़िकेशन की। तो क्या ये कॉन्सेप्ट कभी आएगा या नहीं आएगा, या और एक तरीके से और मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस क्या यह एक तरीके से इसको जब लाया जाएगा तो क्या इसमें अमेंडमेंट की नीड होगी या ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट कहीं पे दिया हुआ है। और अगर वो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, तो जो ये अभी जूनियर लेवल से जो डिस्ट्रिक्ट जजेस की अपॉइंटमेंट होती है, क्या वो भी उस कॉन्सेप्ट को लिए हुए जो आर्टिकल 312 में दिया हुआ है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, क्या उसमें डिस्ट्रिक्ट जूनियर लेवल पे जो अभी एग्ज़ाम्स होल्ड किए जाते हैं, जो डिफरेंट स्टेट की पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करती है, तो क्या इसमें वो भी इंक्लूड किया जा सकता है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगी। तो मैं स्टार्ट करती हूँ ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के साथ कि अभी फ़िलहाल हुआ क्या है कि जब इसको लॉ मिनिस्टर ने डिफरेंट स्टेट के पास भेजा था कि वह अपना व्यू दें, तो उसको लेकर स्टेट ने डिनाई कर दिया। कुछ स्टेट ने कंडीशन लगाई कि उसमें कुछ मॉडिफिकेशन की नीड है, कुछ स्टेट ने 2 स्टेट ने उसमें एसेंट दे दिया कि हाँ जैसा है उसे एक्सेप्ट किया जाएगा ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस को। बट कुछ स्टेट ने मॉडिफिकेशन लगा दिया और कुछ स्टेट ने पूरी तरीके से डिनाई कर दिया। तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगी। तो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस को लाने के लिए जो डिफरेंट स्टेट्स को जो लॉ मिनिस्टर ने प्रपोज़ल दिया था कि वो इस पे अपना व्यू दें, तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको यहाँ पे अपडेट देना चाहूँगी। अभी फ़िलहाल डिफरेंट स्टेट्स ने अपना जो प्रपोज़ल भेजा गया था उसको उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। तो मैं आपको बताने का ट्राई करूँगी कौन से स्टेट ने उस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट किया कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस लाना चाहिए और कौन से स्टेट ने नहीं, और कौन कौन से स्टेट ने ये बोला कि उसमें कुछ मॉडिफिकेशन की नीड है। तो मैं सबसे पहले बताती हूँ कि हरियाणा और मिज़ोरम फेवर में है कि हाँ ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस लाना चाहिए। बट 8 स्टेट अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और मेघालय, नागालैंड, पंजाब, ये सारे जो स्टेट्स हैं उन्होंने अपोज्ड किया ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस को लाने के लिए, और 8 स्टेट्स। फिर बात आती है कौन कौन से स्टेट ने इसमें कुछ चेंजिंग की बात की। जो प्रपोज़ल सबमिट किया गया था उस स्टेट का नाम है बिहार, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मणिपुर और उड़ीसा। इन स्टेट ने ये बोला कि इसमें कुछ मॉडिफिकेशन की नीड है कि आप कुछ मॉडिफाई कीजिए जो प्रपोज़ल भेजे गए थे। फिर 4th पॉइंट पे आते हैं। 4th पॉइंट में 13 स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक कोई आंसर नहीं दिया। वो स्टेट हैं गुजरात, झारखंड, राजस्थान, तमिलनाडु, आसाम, आंध्र प्रदेश, केरला, यूपी, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा। इन लोगों ने अभी तक कुछ रिस्पांस नहीं दिया, इन स्टेट्स ने। तो फिर बात ये आती है, तो अभी तो फ़िलहाल ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस की बात जो की जा रही थी वो फ़िलहाल अभी एग्जिस्टेंस में आई थिंक नहीं आएगा। बट ऐसा नहीं है कि ये कभी भी एग्जिस्टेंस में नहीं आएगा, क्योंकि जब आप आर्टिकल 312 पढ़ेंगे तो उसमें ये कॉन्सेप्ट ही दिया हुआ है कि उसके लाने के पीछे का कॉज क्या होना चाहिए। उसके लाने का कॉज यही होना चाहिए कि उसका नेशनल इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर कुछ ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा नेशनल इंटरेस्ट है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस लाने का, तो लाया जा सकता है। तो इससे पहले कि मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करूं नेशनल इंटरेस्ट, ये आपको भी पता होगा कि अभी फ़िलहाल जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी पेपर होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट करवाते हैं, रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट, जो कि कंसल्टेशन के द्वारा हाई कोर्ट और गवर्नर के द्वारा कंसल्ट करके जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कंडक्ट किया जाता है सबऑर्डिनेट कोर्ट में, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो जजेस की अपॉइंटमेंट होती है उसकी क्या प्रोसीजर है और क्या कंडीशन है। क्योंकि कोई एक पर्टिकुलर उनका पैटर्न नहीं है और ना ही कोई डेट नोटिफाइड होता है। किसी स्टेट की वैकेंसी 2 साल बाद आती है, किसी स्टेट की 3 साल बाद आती है।
तो अगर देखा जाए तो नेशनल इंटरेस्ट की बात कैसे वहाँ पे लिंक किया जा सकता है, क्योंकि आप देखेंगे कि बहुत सारे सीट खाली हैं ऑलरेडी और मैटर भी बहुत ज़्यादा है जो कि डिस्पोजल नहीं हो रहा है। अप्रॉक्सीमेटली अभी तक बोला गया है कि 5000 ऐसी वैकेंसी है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और सबऑर्डिनेट जुडिशरी में जो कि ऐसी ही सीट खाली हैं। तो आप इससे ही आप एक तरीके से आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि कितने सारे मैटर ऑलरेडी पेंडिंग होंगे। तो इससे ये देखा जाए तो यहाँ पे एक नेशनल इंटरेस्ट की बात हो रही है कि इतने सारे जो पब्लिक हैं वो सफ़र कर रहे हैं जस्ट बिकॉज क्योंकि उतने जजेस नहीं है कि उतने मैटर को डिस्पोज कर सकें और एक स्पीडी ट्रायल कंडक्ट किया जाए। तो नेशनल इंटरेस्ट की बात यहाँ पे हो सकती है क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए ऑल इंडियन जुडिशल सर्विस को लाया जा सकता है। अभी फ़िलहाल ये नेचर में नहीं आया बट ये फ्यूचर में आएगा। तो इससे रिगार्डिंग हम कॉन्स्टी के प्रोविजंस को जान लेते हैं जो बहुत ही नीडेड है ये जानना, क्योंकि इस पे हो सकता है कि एग्जामिनेशन में आपको एक क्वेश्चन आ जाए लिखने को। और क्योंकि अभी टशल क्या हो रहा है, सेपरेशन ऑफ पावर को लेके हो रहा है, क्योंकि अभी फ़िलहाल ये जो भी रिस्पेक्टिव स्टेट हैं वो गवर्न करते हैं और वही जो भी रिस्पेक्टिव स्टेट हैं वो कंस्टिट्यूट करते हैं और वही सारे एक डाटा निकालते हैं। एक तरीके से आप बोल सकते हैं रिक्रूटमेंट की कि कब अपॉइंटमेंट होगी जजेस की। तो अभी सेपरेशन ऑफ पावर की टशल हो रही है तो वो आप बोल सकते हैं। बट फिलहाल हमें जानना चाहिए वो सारे कॉन्स्टी के प्रोविजंस और इसकी एग्जिस्टेंस जो ऑल इंडिया जुडिशल सर्विस की बात की जाती है। तो मैं पॉइंट पे आती हूँ। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस जिसको फर्स्ट टाइम लाया कैसे गया ये मैं आपको क्योंकि आप जब भी कोई आर्टिकल पढ़िए अगर अमेंडमेंट हो रहा है तो उसकी कमेटी को ज़रूर पढ़िए, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको एक पॉलिटी बेस्ड क्वेश्चन भी प्रिपेयर होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप भी। और जब आप उस कमेटी का वहाँ पे नेम मेंशन कीजिएगा तो आपके आंसर में दूसरों के आंसर से काफ़ी अच्छा एक रिफ्लेक्ट होगा कि आप एक प्लस पॉइंट ऐड करते चले जाइएगा। तो ऑल इंडिया जुडिशल, तो फिलहाल यहाँ पे ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस जिसको फर्स्ट टाइम लाने की बात 42nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा किया गया था। 42nd अमेंडमेंट के द्वारा ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस की लाने की बात अंडर आर्टिकल 312 में किया गया था। बट इसको लाया किस कमेटी के द्वारा गया था, किस कमेटी की रेफरेंस दी गई थी तो ये एग्जिस्टेंस में आया था, ये हमें पता होना चाहिए। तो ये है स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा जो रेफरेंस दी गई थी उन्हें देखते हुए ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस को लाने का प्रोविज़न अंडर आर्टिकल 312 में ये प्रोवाइड किया गया। किसके रिकमेंडेशन के द्वारा? स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन के द्वारा। तो इसलिए 42nd अमेंडमेंट के द्वारा अंडर आर्टिकल 312 में इस सेक्शंस को यहाँ पे मतलब आप बोल सकते हैं इस सेक्शन को अमेंड के द्वारा इंक्लूड किया गया और उसमें प्रोवाइड किया गया कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस लाया जा सकता है। तो आर्टिकल 312 पे आते हैं तो इसमें ये सबसे पहले स्टार्टिंग ही होता है इस वर्ड से, नॉट विद स्टैंडिंग। ये आपको भी पता है कि जहाँ पे नॉट विद स्टैंडिंग प्रोविज़न लिखा होता है उसे नॉन एब्स्टेंट क्लॉज बोलते हैं। तो यहाँ पे नॉट विद स्टैंडिंग किसी बात के होते हुए भी, इस वर्ड का मतलब हिंदी में ये पता होगा आपको फिर भी मैं बता रही हूँ। नॉट विद स्टैंडिंग किसी बात के होते हुए भी, किस बात के होते हुए वहाँ पे दिया हुआ है पार्ट 6 ऑफ चैप्टर 6। पार्ट 6 किसकी बात करती है? स्टेट्स की। और चैप्टर 6 किसकी बात करती है? सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के प्रोविज़न कौन से आर्टिकल से स्टार्ट होते हैं? आर्टिकल 233 टू 237 मीन्स नॉट विद स्टैंडिंग किसी बात के होते हुए भी, किस बात के होते हुए? पार्ट 6 ऑफ चैप्टर 6। तो ये आपको ही पता है कि पार्ट 6 किसकी बात करती है? स्टेट की। और चैप्टर, और जो इसमें चैप्टर फॉल करता है उस चैप्टर का नाम क्या है? सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, जिसका आर्टिकल स्टार्ट होता है 233 टू 237। और पार्ट 11 किसकी बात करती है? आपको ही पता होगा, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर से रिगार्डिंग जो लेजिस्लेटिव पावर की रिगार्डिंग प्रोविज़न है वो पार्ट 11 में दिया हुआ है। तो यहाँ पे दो चीज़ क्लियर हो गया कि इन दोनों के होते हुए भी पार्ट 6 ऑफ चैप्टर 6 और पार्ट 11 इन दोनों के बाद के होते हुए भी काउंसिल ऑफ स्टेट की क्या होना चाहिए? इनके नॉट लेस देन 2/3 मेंबर, जो भी मतलब इससे 2/3 मेंबर से कम नहीं होना चाहिए, जो कि प्रेजेंट हो और वोट करें किसके लिए? ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस को लाने के लिए। किस ग्राउंड पे? नेशनल इंटरेस्ट होना चाहिए। तब क्या करती है पार्लियामेंट? बाय लॉ प्रोवाइड, तब पार्लियामेंट क्या करती है? बाय लॉ प्रोवाइड करती है, क्रिएट करती है, मीन्स
क्रिएट कर सकती है, बना सकती है 2 और मोर इंडियन सर्विस। क्या बना सकती है? एक और दो, मतलब एक से ज़्यादा इंडियन सर्विस को क्रिएट कर सकती है। कौन? पार्लियामेंट। और फिर इसके ब्रैकेट में आइएगा तो वहाँ पे दिए हुए इंक्लूडिंग ऑल इंडियन जुडिशियल सर्विस, जो कि कॉमन होगा किसके लिए? यूनियन के लिए और स्टेट के लिए, सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर। मीन्स जो ये चैप्टर दिया हुआ है, जो आर्टिकल 312 का जो चैप्टर है, जो कि पार्ट 14 में फॉल करता है, आर्टिकल 312 उस चैप्टर की अदर प्रोविजंस को लेते हुए, मीन्स सर्विस अंडर द यूनियन एंड स्टेट, जो भी उसमें जैसे भी उनकी रिक्रूटमेंट होती है उन सबको फॉलो किया जाएगा। किसके लिए? ऑल इंडियन जुडिशियल सर्विस के लिए, अगर इसको क्रिएट कर दिया जाता है किसके द्वारा? पार्लियामेंट के द्वारा। तो ये आपको क्लियर हो गया। फिर आप आर्टिकल 312 की क्लॉज 2 में आइएगा तो वहाँ पे आपको ही पता होगा कि अभी फ़िलहाल आपको पता होगा कि इंडियन सर्विस में कौन कौन से सर्विस आते हैं, आईएएस और आईपीएस। तो वो क्लॉज भी दिया हुआ है आर्टिकल 312 सब क्लॉज 2। फिर आप आएंगे इसी के आर्टिकल की क्लॉज 3 में, आर्टिकल 312 की क्लॉज 3 में आएंगे तो वहाँ पे बताया गया है कि जो जुडिशियल सर्विस की बात जो की जा रही है यहाँ पे जो बात की गई है, कौन से आर्टिकल में? 312 में जो जुडिशियल सर्विस की बात की जा रही है उसका पोस्ट नीचे नहीं, इन्फीरियर टू द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, मतलब डिस्ट्रिक्ट जज के पोस्ट से नीचे का नहीं होना चाहिए। तो फिर आप इसकी डेफिनेशन के लिए कहाँ पे आप आएंगे कि आपको पता होना चाहिए कि हाँ, डिस्ट्रिक्ट जज तो यहाँ बोल दिए कि डिस्ट्रिक्ट जज की पोजीशन से नीचे नहीं होना चाहिए ऑल इंडियन जुडिशियल सर्विस में। तो इसका आर्टिकल दिया हुआ है 236। जब आप इसमें जाएंगे तो उसमें पूरा बताया हुआ है कि कौन कौन डिस्ट्रिक्ट जजेस की डेफिनेशन में आते हैं। नहीं, वहाँ पे आर्टिकल 236 में बस ये बताया गया है कि अपॉइंटमेंट डिस्ट्रिक्ट जजेस की कैसे की जाती है। तो आपको भी पता है कि डिस्ट्रिक्ट जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे की जाती है? गवर्नर के द्वारा और किसके कंसल्ट के द्वारा? हाई कोर्ट के द्वारा। जो भी रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट होते हैं उनके कंसल्ट के द्वारा डिस्ट्रिक्ट जज की अपॉइंटमेंट होती है। ये आर्टिकल 233 में दिया हुआ है। बट यहाँ से आपके दिमाग में ये क्लिक करना चाहिए, तो फिर डिस्ट्रिक्ट जज होते कौन है, इनका डेफिनेशन कहाँ दिया है? तो इसका डेफिनेशन दिया हुआ है आर्टिकल 236, जो कि इंटरप्रिटेशन क्लॉज के नाम से जाना जाता है। तो उसमें डिस्ट्रिक्ट जज का डेफिनेशन दिया हुआ है, वो कॉम्प्रिहेंसिवली एक लिस्ट है जो लर्न करना पड़ेगा, आप वैसे ही लर्न कर लीजिएगा। तो फिर उसी का आर्टिकल 236 की क्लॉज बी में जब आइएगा तो वहाँ पे जुडिशियल सर्विस को भी डिफाइन किया गया है। जुडिशियल सर्विस मीन्स फिल द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, मीन्स आपको फिल करना होगा डिस्ट्रिक्ट जज की पोस्ट को, ये वहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। प्लस अदर सिविल जुडिशियल सर्विस, अदर सिविल जुडिशियल सर्विस जो कि इन्फीरियर है पोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज। क्या है जुडिशियल सर्विस में, क्या क्या इंक्लूड होंगे? एक डिस्ट्रिक्ट जज और दूसरा जो कि डिस्ट्रिक्ट जज से इन्फीरियर जो जजेस होते हैं उनके पोस्ट को किया जाता है, वो इंक्लूड करता है जुडिशियल सर्विस। तो ये आपको क्लियर हो गया यहाँ पे कि यहाँ पे दो चीज़ है, जुडिशियल सर्विस में कौन कौन आएंगे? डिस्ट्रिक्ट जज, और जो कि इन्फीरियर पोस्ट के होंगे, किसके? डिस्ट्रिक्ट जज से जो इन्फीरियर पोस्ट के होंगे वो इंक्लूड होंगे जुडिशियल सर्विस में। ये कौन से आर्टिकल से आपको क्लियर होगा? आर्टिकल 236। आर्टिकल 236 का क्लॉज ए पढ़िएगा तो उसमें डिस्ट्रिक्ट जज को डिफाइन किया गया, बी पढ़िएगा तो उसमें जुडिशियल सर्विस को बताया गया है, जो कि दो तरीके से जुडिशियल सर्विस में होंगे, एक डिस्ट्रिक्ट जज होंगे और एक डिस्ट्रिक्ट जज से इन्फीरियर पोस्ट वाले जो होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं। फिर मैं यहाँ पे आती हूँ आर्टिकल 233 पे, क्योंकि आर्टिकल 233 में अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज की बात की गई है, गवर्नर करते हैं हाई कोर्ट के द्वारा, कंसल्टेशन के द्वारा। तो अभी फिलहाल आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि अभी जो डिस्ट्रिक्ट जज की अपॉइंटमेंट होती है वो गवर्नर करते हैं हाई कोर्ट के कंसल्टेशन के द्वारा। तो यहाँ आपको पता हो गया ना कि ये स्टेट में फॉल करता है अभी फ़िलहाल। और यहाँ पे और अगर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस को लाया जाता है तो यहाँ से इसको हटाकर किसको दे दिया जाएगा? यूनियन को दे दिया जाएगा। तो आपके माइंड में ये क्लिक करना चाहिए यहाँ पे कि क्या कोई लिस्ट में दिया हुआ है, क्योंकि जब ये 42nd अमेंडमेंट के द्वारा जब आर्टिकल 312 में ऑल इंडियन जुडिशियल सर्विस को इंक्लूड किया गया था तो उस टाइम एंट्री नंबर, आप एंट्री याद कीजिएगा 11A, एंट्री 11A ऑफ कंकरेंट लिस्ट, इसमें इंक्लूड कर दिया गया था कि जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो होंगे वो मैटर किसको फॉल करेगा? कंकरेंट लिस्ट में। मीन्स स्टेट भी बना सकती है और यूनियन भी बना सकती है। मीन्स किससे रिगार्डिंग? सबऑर्डिनेट कोर्ट से रिगार्डिंग। तो अभी फ़िलहाल कौन बनाता है?
अभी फ़िलहाल ये पावर किसके पास है डिस्ट्रिक्ट जजेस को क्रिएशन का, अभी फ़िलहाल स्टेट गवर्नमेंट के पास है। बट कंकरेंट लिस्ट में ये दिया हुआ है कि ये यूनियन लिस्ट मतलब यूनियन गवर्नमेंट भी बना सकती है। तो कौन से एंट्री से आपको यहाँ पे एंट्री भी आप याद कीजिएगा 11A। 11A ये कॉन्स्टी के 11A कंकरेंट लिस्ट में दिया हुआ है कि सबऑर्डिनेट कोर्स जो है उसके मैटर से रिगार्डिंग यूनियन गवर्नमेंट भी क्रिएशन कर सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी। ये 42nd अमेंडमेंट के द्वारा इंक्लूड किया गया था। इससे पहले ये स्टेट लिस्ट की एंट्री नंबर 3 में थी, जिसको हटाकर एंट्री नंबर 11A में कर दिया गया, जो अभी फ़िलहाल कंकरेंट लिस्ट में है। ये चीज़ आपको क्लियर हुआ। अब मैं आती हूँ फिर से यहाँ पे आर्टिकल 233, क्योंकि ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि अभी जो है अभी जिनको प्रैक्टिस करते हुए नॉट लेस देन 7 ईयर प्रैक्टिस, मतलब जिन्होंने 7 ईयर का प्रैक्टिस कर लिया है वो एडवोकेट भी बन जो 7 ईयर जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट होते हैं और जो प्लीडर्स होते हैं वो भी डायरेक्ट सर्विस में आ सकते हैं। कौन से सर्विस में? डिस्ट्रिक्ट जज। मैं यहाँ पे फिर से आर्टिकल 233 की क्लॉज बी पे आती हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से जिन एडवोकेट्स और प्लीडर्स को 7 ईयर प्रैक्टिस करते हुए हो जाता है वो डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट जज की अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि पेपर होता है, आपको ही पता होगा, डिस्ट्रिक्ट हायर जुडिशरी की, तो वो भी इसको सीक कर सकते हैं। कौन से आर्टिकल में उसका प्रोविज़न है? आर्टिकल 233 सब क्लॉज 2 में दिया हुआ है। तो ये यहाँ से आप एक बार देखिएगा। और इससे रिगार्डिंग लैंडमार्क जजमेंट है धीरज मोर वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली। हाँ, धीरज मोर वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली 2020 का जजमेंट है, जिसमें इस चीज़ को क्लेम किया गया था कि जो सर्विस वर्ड दिया हुआ है आर्टिकल 233 क्लॉज बी में, उसमें केवल इंक्लूड उसमें डायरेक्ट रिक्रूट उन्हें भी कर देना चाहिए जो कि लोअर डिस्ट्रिक्ट जज, जो कि अभी एग्ज़ाम जो हम अभी फ़िलहाल देते हैं सिविल जज की, जो कि अभी लोअर जूनियर डिवीज़न से जाते हैं, वो भी इस डिस्ट्रिक्ट जज की पोस्ट के लिए क्लेम कर सके। तो कोर्ट ने यहाँ बोली कि नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट दिया हुआ है कि जो ये सर्विस है और जो भी 7 ईयर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट होते हैं वो कहाँ पे इससे पहले वो सर्विस नहीं की हो, ना ही किसी यूनियन गवर्नमेंट के अंडर में, ना ही स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में, केवल वो 7 ईयर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट होना चाहिए। और आपको ही पता है कि जो एडवोकेट्स प्रैक्टिस करते हैं वो बार के वो किसके अंडर आते हैं? बार के अंडर आते हैं, क्योंकि आपको ही पता है कि रिस्पेक्टिव बार के अंडर वो इनरोल कराते हैं, 7 ईयर का उनका प्रैक्टिस होता है। तो यहाँ पे कोर्ट ने इसको इंटरप्रेट किया सर्विस वर्ड को। तो ये एक अलग टॉपिक है, बट फिर भी यहाँ पे मैं इसको आपको क्लियर कर देती हूँ। फिर आते हैं यहाँ पे जुडिशियल सर्विस की बात, यहाँ पे क्लियर हो गई डिस्ट्रिक्ट जज, क्योंकि आप जब आर्टिकल 312 की क्लॉज 3 पढ़िएगा तो वहाँ पे केवल ये दिया हुआ है कि जो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस होगा वो इन्फीरियर नहीं होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट जज, मतलब केवल डिस्ट्रिक्ट जज का ही वहाँ पे प्रोविज़न दिया हुआ है। तो फिर अभी जो लोअर जुडिशरी से जो आप जाते हैं, जो भी सिविल जूनियर डिवीज़न से जो जाते हैं, तो फिर उनका क्या स्टेटस होगा? तो फिर आपको फिर से यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा आर्टिकल 234। आर्टिकल 234 में अभी फ़िलहाल प्रोविज़न दिया हुआ है कि जो गवर्नर ऑफ द स्टेट होते हैं वो रिस्पेक्टिव स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के कंसल्टेशन के द्वारा किसको अपॉइंट करते हैं, जो कि अदर देन डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं। मतलब डिस्ट्रिक्ट जजेस के अलावा की जो पोस्टेज, मतलब डिस्ट्रिक्ट जज के अलावा की जो पोस्ट होती है, मतलब अदर देन डिस्ट्रिक्ट जज की पोस्ट से जो लोअर की होती हैं, उनकी अभी फ़िलहाल अपॉइंटमेंट कौन करता है? अभी फ़िलहाल उनकी अपॉइंटमेंट गवर्नर ऑफ द स्टेट करते हैं, किसके कंसल्टेशन के द्वारा? रिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रोविज़न है आर्टिकल 315 में। मीन्स आपको ये क्लियर होना चाहिए कि अभी फ़िलहाल जो सिविल जूनियर डिवीज़न जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जो हमारे जब जिसमें आप अपीयर होंगे, जो भी स्टेट का आप एग्ज़ाम देते हैं, उससे आर्टिकल 234 में गवर्नर किसके कंसल्टेशन के द्वारा उस एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करते हैं और रिक्रूट करते हैं? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। इसलिए जब भी आप किसी स्टेट का फॉर्म फिलअप करते होंगे, तो जब आप उसका वेबसाइट ऑन करते होंगे तो आप देखते होंगे, कोई भी स्टेट का एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि आप यूपी का ले लीजिए, यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन, तो आप देखते होंगे वहाँ पे ये प्रोविज़न दिया होगा अंडर सेक्शन 315। तो अभी फ़िलहाल इनके द्वारा तो एक टसल यहाँ पे ये भी हो रहा है कि कैसे इन सबको एक साथ कैसे इन सबको एक तरीके से डिस्ट्रिक्ट जज, यहाँ पे आर्टिकल 312 में केवल डिस्ट्रिक्ट जज दिया हुआ है, और जो लोअर
जो लोअर पोस्ट के होते हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट जज से लोअर पोस्ट के होते हैं जजेस, उनकी अपॉइंटमेंट की बात फिर कैसे किया जाएगा, फिर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस में उनको कैसे इंक्लूड किया जाएगा। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप ये सारे जब आर्टिकल को पढ़िएगा तो आपको भी एक क्लियरिटी मिलेगी कि हाँ यहाँ पे कैसे इसको भी लाया जाएगा। बट ऐसा नहीं है कि इस चीज़ को लाया नहीं जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये प्रोविज़न ही दिया हुआ है, ये वर्ड ही स्टार्ट होता है नॉट विथ स्टैंडिंग पार्ट 6 ऑफ चैप्टर 6। तो यहाँ पे ये सारे आर्टिकल उसमें कवर हो जा रहे हैं, मतलब इनके प्रोविज़न के होते हुए भी। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि हाँ एक तरीके से एक प्रॉपर एक जजमेंट आने की नीड है इस पर, तब जाकर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस एग्जिस्टेंस में आएगी, और वो ज़रूर आएगी इसलिए क्योंकि यहाँ पर नेशनल इंटरेस्ट को देख सकते हैं आप, क्योंकि जिस हिसाब से मैटर डिस्पोजल नहीं हो रहे हैं उस हिसाब से आप इन सारी चीज़ों को देखिएगा तो ये क्लियरिटी मिलेगी कि हाँ ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस आ सकता है एग्जिस्टेंस पे। भले अभी फ़िलहाल स्टेट गवर्नमेंट्स ने अभी फ़िलहाल इस पे अपना प्रपोजल पे आप बोल सकते हैं कि एग्री नहीं हुए हैं, बट फ्यूचर में ज़रूर होंगे। और इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ बताऊंगी, क्योंकि एक टसल हो रहा है सेपरेशन ऑफ पावर पे, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि अभी आर्टिकल 233 और आर्टिकल 234 इन दोनों के अकॉर्डिंग आप देख पा रहे होंगे कि अभी फ़िलहाल जो भी डिस्ट्रिक्ट जजेस की और डिस्ट्रिक्ट जज से लोअर की जो जजेस की पोस्ट होती है उनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट करते हैं। और स्टेट गवर्नमेंट कैसे करते हैं, मीन्स गवर्नर। आर्टिकल 233 में जब पढ़िएगा तो डिस्ट्रिक्ट जजेस की अपॉइंटमेंट गवर्नर करते हैं हाई कोर्ट के कंसल्टेशन के द्वारा। और आर्टिकल 234 को जब आप पढ़िएगा, जो कि इन्फीरियर पोस्ट होते हैं किसे, डिस्ट्रिक्ट जज से, उनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, गवर्नर करते हैं, बट वो किसके कंसल्टेशन के द्वारा करते हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से कंसल्ट करके करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर के बीच एक टसल हो रहा है, बट यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर का टसल भी आप ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि जब आप लिस्ट पढ़िएगा कंकरेंट लिस्ट कौन सा है, 11A एंट्री 11A ऑफ कंकरेंट लिस्ट, इसको जब पढ़िएगा तो क्लियर हो जाएगा कि हाँ इस मैटर पे स्टेट गवर्नमेंट भी और यूनियन गवर्नमेंट भी क्रिएट कर सकती है किसको, नेशनल जुडिशियल सर्विस की जो बात की जा रही है उसको एग्जिस्टेंस में लाया जा सकता है, क्योंकि सबऑर्डिनेट कोड एक तरीके से कंकरेंट लिस्ट में आता है जब आप एंट्री नंबर 11A पढ़िएगा। फिर बात ये आती है कि जो भी स्टेट है ना वो अपना ये भी एक प्रपोजल दे रहे हैं कि रिजर्वेशन कैसे होगा, क्योंकि जो ओबीसी है ये आपको ही पता होगा, रिजर्वेशन जब आप पढ़ते होंगे आर्टिकल्स उसके, मैं कभी उस पर पूरा एक कोशिश करूँगी कि मैं रिजर्वेशन पे कुछ मतलब बताने का ट्राई करूँ। तो अभी फ़िलहाल क्या होता है, सभी स्टेट नोटिफाइड करते हैं कि उनके स्टेट में कौन से पर्सन और कौन सी कास्ट कौन सी कैटेगरी ओबीसी में फॉल करती है। जैसे कि आप देखते होंगे बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, इन सब में अलग अलग पर्सन को ओबीसी माना जाता है। तो अभी फ़िलहाल जो ओबीसी जो स्टेट नोटिफाइड करती है वो उस अकॉर्डिंगली सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में जो भी रिक्रूट किए जाते हैं जजेस, उनके लिए उनके पोस्ट होते हैं अलग। जैसे आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो आप देखते होंगे कि इतनी लिस्ट निकल कर आती है कि इतनी लिस्ट ओबीसी के लिए है। तो एक तरीके से यहाँ पे ये हो सकता है कि जब ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस लाया जाए तो ज़रूरी नहीं है कि जो स्टेट में वो ओबीसी हैं वो यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा जब भी ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस लाया जाए तो वहाँ पे भी उसको कंसीडर किया जाए एज अ ओबीसी कैटेगरी। तो उस पर भी एक तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव आप बोल सकते हैं कि एक लाने की नीड है, एक प्रॉपर एक डाटा। और फिर एक और चीज़ बात बोलती हूँ, आपको भी पता है कि जब सीआरपीसी और सीपीसी पढ़ते हैं तो उसमें ये प्रोविज़न है कि जो भी लोअर कोर्ट्स होंगे उसमें उस स्टेट की लैंग्वेज पे प्रोसीडिंग होगी। जैसे आप देखते होंगे, इसलिए यहाँ पे बहुत सारे स्टेट ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे स्टेट लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो जा रही है, बट ये ऐसा नहीं है, स्टेट लैंग्वेज सीखा जा सकता है। जब आप IAS IPS बन के जाते हैं तो वहाँ पर भी उस ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में जहाँ भी आपको भेजा जाता है आप वो सारी लैंग्वेज सीख जाते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इसको भी हटाया जा सकता है। बट यहाँ पे फोकस करने वाली बात यह है कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस लाया जा सकता है नेशनल इंटरेस्ट के ग्राउंड पे। अगर आप देखते हैं मैटर को देखते हुए और अभी जजेस की जो पोस्ट खाली और इतने सारे अभी तक मैटर जो अभी पेंडिंग है उनको देखते हुए ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस लाया जा सकता है। आर्टिकल 312 में दिया हुआ है। इन सबको देखते हुए और सेपरेशन ऑफ पावर का जो टसल हो रहा है आर्टिकल 233
और 234 को लेकर इसे भी ख़त्म किया जाएगा। मतलब ख़त्म क्या किया जाएगा, सॉल्यूशन ऑलरेडी एंट्री में दिया हुआ है। बस एक ये है कि कंप्लीट डाटा और इन सारे प्रोविजंस को देखते हुए, जो कि एक रिजर्वेशन का भी हो रहा है बात और एक लैंग्वेज का भी, एक प्रॉपर तरीके से एक गाइडलाइंस को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट को एक जजमेंट लाकर एक क्रिएट करना होगा। फ्यूचर में ये एग्जिस्टेंस में आ सकता है ऑल इंडिया जुडिशल सर्विस। एंड मैंने इसलिए ये सारे प्रोविज़न, सारे आर्टिकल्स बताने का ट्राई किया और केस लॉज, कि इससे आप एक तरीके से जब भी एग्ज़ाम्स में ऐसे क्वेश्चन आए तो आप इसको कर पाएँ अच्छे से। और इसके साथ साथ ये धीरज मौर्य का केस पढ़िएगा और आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।